Hello students, so today we will do sixth question of our exercise 11.1. In the sixth question we have a wire is in shape of rectangle. तो एक वायर है जो किस शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में, उसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ इज 22 सेंटीमीटर. उसके बाद वो कह रहे हैं द सेम वायर इज रीबेंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर. सेम वायर को अब किस शेप में कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर शेप में. तो उस स्क्वायर की साइड की मेजरमेंट आपने बतानी है. अब जो वायर है वो तो सेम ही है, ये वायर को आप रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट कर दो, ये स्क्वायर. जो बाउंड्री है वो तो सेम रहेगी. सो अब हम क्या करेंगे, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप्ड वायर और रेक्टेंगुलर शेप्ड वायर, उनका पेरीमीटर इक्वल होगा. ये स्क्वायर शेप्ड और ये रेक्टेंगुलर शेप्ड. सो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड एंड रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. लेंथ 40 गिवन एंड ब्रेड्थ इज 22. तो जो गिवन है वो पुट कर देंगे. 40 प्लस 22 इज 62. 2 इंटू 62 इज 124. अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, साइड फाइंड आउट करनी है. तो साइड यहाँ पर रहेगी और 4 यहाँ मल्टीप्लाई है, तो अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. अब इसकी कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 1. तो ये आ गई, साइड की लेंथ आ गई हमारी 31 सेंटीमीटर. आफ्टर दैट उन्होंने हमसे पूछा ऑल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोजेज मोर एरिया. अब चाहे वायर सेम है, ठीक है, उसका पेरीमीटर तो सेम होगा, बट जो एरिया अंदर वाला पार्ट है वो तो ज़रूरी नहीं है कि सेम हो. तो उन्होंने पूछा कि इन दोनों शेप में से किसका एरिया ज़्यादा आएगा. सो नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड वायर, पहले हम स्क्वायर शेप वायर का एरिया निकालेंगे. एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड. सो 31 इंटू 31 विल बी 961 और एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये तो एरिया आया आपका स्क्वायर शेप्ड का. देन वी विल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप्ड वायर. अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ इज 40 एंड ब्रेड्थ इज 22. नाउ 22 इंटू 4 होता है 88 एंड 10 ये आ गया. अब स्क्वायर का एरिया आया था 961 और रेक्टेंगुलर का एरिया क्या आया 880. तो किसका ज़्यादा एरिया आया, स्क्वायर शेप्ड. सो स्क्वायर शेप्ड वायर encloses more area. So I hope it is clear to you all. Now in the seventh question we have the perimeter of rectangle. We have the perimeter of rectangle is 130 centimeter. एक rectangle है जिसका perimeter 130 centimeter है and the breadth is 30 centimeter. तो आपने क्या find out करना है, length. Very easy. So first of all we will write the formula. Perimeter क्या होता है rectangle का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. उसके बाद जो जो गिवन है वो पुट करेंगे. पेरीमीटर इज आर 130 इक्वल्स टू 2 एज इट इज. लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है तो एल एज इट इज प्लस बी. ब्रेड्थ इज 30. अब 2 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई. उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. एल प्लस 30 एज इट इज. इसकी कटिंग करेंगे तो 65 आ जाएगा. नाउ 30 यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस. 65 एज इट इज. 30 माइनस 30 इक्वल्स टू एल. अब 65 में से 30 माइनस करेंगे तो 35 सेंटीमीटर विल बी योर लेंथ. तो ये तो आ गया आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर. देन ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अब उस रेक्टेंगल का क्या निकालना है, एरिया एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. हियर एल डिनोट्स लेंथ एंड बी डिनोट्स ब्रेड्थ. L है 35 and your breadth is 30. So 1050 centimeter square will be your area. Clear? Now in the 8th question we have a door of length 2 meter and breadth 1 meter is fitted in a wall. Suppose ये हमारी वॉल है, ये एक दीवार है, उस पर एक डोर लगा हुआ. डोर कुछ इतना सा ही होगा, छोटा ही होगा वॉल से. तो अब उन्होंने क्या किया, जो डोर है उसकी लेंथ दे दिया आपको 2 मीटर और जो ब्रेड्थ है वो 1 मीटर है. ब्रेड्थ हमारी थोड़ी ज़्यादा हो गई है. एंड वॉल की लेंथ आपको कितनी गिवन है, जो ये वॉल है उसकी लेंथ 4.5 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है 3.6 मीटर. नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल.
अब वॉल को हमने क्या करना है, वाइट वॉश। वाइट वॉश तो ऑब्वियसली डोर को छोड़ के बाकी पार्ट में होगा, ये वाला पार्ट आपका वाइट वॉश करना। अब उसकी कॉस्ट निकालने के लिए आपको पहले एरिया पता होना चाहिए इस शेडेड पार्ट का, जो ये वॉल वाला पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं पूरी वॉल का एरिया निकालूँ इस पूरे बॉक्स का, उसमें से जो डोर वाला एरिया ये वाला, ये हम माइनस कर दें तो बचा हुआ पार्ट आ जाएगा। तो 1 बाय 1 हम फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट एरिया ऑफ वॉल, वॉल का एरिया निकालना है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगुलर शेप में वॉल की लेंथ आपको गिवन है 4.5 और ब्रेड्थ गिवन है 3.6। इजी वे में करने में वॉल की लेंथ आपको गिवन है 4.5 और ब्रेड्थ गिवन है 3.6। इजी वे में करने के लिए हम ये पॉइंट को अगर रिमूव कर दें, ऐसे डायरेक्ट कर लेते हैं, ये भी पॉइंट रिमूव होगा तो नीचे आ गया 10। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू विल गेट 1620 एंड 10 10 100। ये 10 के साथ 10 कैंसिल आउट। सो पॉइंट कहाँ लगेगा, 10 तो एक डिजिट से पहले। सो 16.2 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया आपका वॉल का। देन एरिया ऑफ डोर, अब डोर का एरिया निकालेंगे। अगेन डोर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, सो एरिया आ जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ है आपके पास 2 और ब्रेड्थ है 1, सो 2 1 2 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, सो एरिया ऑफ वॉल एक्सेप्ट डोर, कि डोर के अलावा जो वॉल है उसका एरिया क्या होगा। तो हम उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 16.2 में से 2 माइनस करोगे तो आ जाएगा 14.2 मीटर स्क्वायर। अब उन्होंने कहा है कि 1 मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर का मतलब है अगर 1 मीटर स्क्वायर वॉल को वाइट वॉश करना है तो 20 रुपीज़ लगेंगे। तो 14.2 मीटर स्क्वायर के लिए क्या होगा, हेयर एज कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, cost of white wash of 1 meter square wall is ₹20. So cost of 14.2 meter square will be 20 into 14.2। अब ये जब पॉइंट रिमूव करेंगे नीचे आ जाएगा 10, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। 142 इंटू 2 विल बी 284 और कॉस्ट निकाल रहे हो सो रुपीज़ यूनिट आएगी। So this will be your answer. I hope it is clear to you all. Thank you.